अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। माशी पैकेज पर निर्मला सीतारमन की यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि सबसे पहले मदद गरीबों की होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक मुल्क एक राशन कार्ड का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड हर रियासत में कारगर होगा। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ मजदूरों को मुफ्त राशन मिलेगा। सीतारमन ने यह भी कहा कि खतरनाक शोबों में काम करने वालों के लिए ESI लाजमी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों की सालाना जांच लाजमी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमन ने कहा कि 2.33 करोड़ माइग्रेंट मजदूरों को पंचायतों में काम मिला। वहीं जो मजदूर अपने आबाई रियासतों को पहुंचे उनको भी काम दिया गया। शहरी गरीबों के लिए 11,000 करोड़ रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बेघर लोगों के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया गया। उन्होंने माइग्रेंट मजदूरों को 2 महीनों के लिए मुफ्त राशन फराहम किया जाएगा। Support for farmers and for the rural economy has been happening in the last 2 months. I'm referring only to those things which have happened in March, April, which is the COVID duration, the time when COVID hit us and hit us so badly, resulting in a lockdown. But even then, activities through the banks have been happening. I want to just draw your attention that 63 lakh loans of 86,600 crores have been approved in agriculture area between 1st March and 30th of April. Again, refinancing of nearly 29,500 crores has been provided by the NABARD to all the cooperative banks and the regional rural banks so that they can have onward lending done. And this has happened just in March. Just only in March, NABARD has refinanced 29,500 crores through the rural cooperative banks and the regional rural banks. Government of India has permitted state governments to utilize State Disaster Response Fund, which goes from the center, for setting up shelter for migrants and providing them food and water. Just rough estimate that I'm giving you, 11,000 crores were sent in that name. मरकजी हुकूमत के इख्तिसादी पैकेज का जिला पुलवामा के बीजेपी लीडरों ने खैर मकदम किया। बीजेपी लीडरों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस माली पैकेज में यहाँ की अहम मेवा सनत को भी शामिल किया जाए। बीजेपी के जिला सदर सज्जाद रैना और पार्टी लीडर मीर सरूर की ने कहा कि नामसाइद हालात के साथ साथ मौसमी हालात के सबब भी यहाँ की मेवा सनत पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी भरपाई लाजमी है। तो हम अपने PM साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ऐसे कठिन हालात में ये इकनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है और इससे जो हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो गुरबा लोग हैं, वो बहुत खुश है। लेकिन हम इसमें एक और बात ऐड करना चाहेंगे कि हमारी जम्मू कश्मीर में जो फ्रूट इंडस्ट्री है उनके लिए उस पैकेज में कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूँगा कि उनको भी उसमें ऐड किया जाए। 12 महीने से ऑलरेडी हालात ख़राब थी। यहाँ के लोगों को हर किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मौसमी हालात भी ख़राब है। अब कोरोना की वजह से भी यहाँ के लोग बहुत तंग आ चुके हैं। अब मैं गवर्नर इंतज़ामिया से भी ये इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ के मेवा बागात से जो लोग मुंसलिक है उनका खास ख्याल रखा जाए। जम्मू कश्मीर से आज एक महीने में सबसे कम कोरोना वायरस के मामले सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 13 नए मामले दर्ज हुए हैं। नए मामलों के साथ ही तादाद बढ़कर पहुंची 984। आज के जो मामले आए हैं इनमें से 4 कश्मीर से हैं और 9 जम्मू से बताए जा रहे हैं। कश्मीर की 2 लेबॉर्ट्रीज में आज 3,700 नमूनों का टेस्ट हुआ। राहत की खबर यह है कि CD लैब में आज 748 नमूनों का टेस्ट हुआ। राहत की यह खबर भी है कि यहाँ सभी नमूने मनफी पाए गए। वहीं एक और राहत की खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर से आज मजीद 13 अफराद सेहत याब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। शोपियां से आज 2 केस आए। श्रीनगर और पुलवामा से 1-1 केस आए। वहीं जम्मू के बसोली से 3 मामले आए। कठुआ से 1, रामबन से 3, उधमपुर से 1।
जम्मू कश्मीर में तकरीबन 40,000 बाशिंदों की घर वापसी हुई है। ये अफराद मुल्क व बैरून ममालिक में दरमानदा होकर रह गए थे। इन अफराद को उनके आबाई अजला में क्वारंटीन किया गया और मनफी नतीजे आने के बाद इनको घर भेजा जा रहा है। TRC सेंटर श्रीनगर में इन दिनों काफ़ी रश लगा रहता है। यहाँ दरमानदा अफराद की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होती है। तमाम लोगों ने सहूलत की अदम दस्तियाबी की शिकायत की। They told us to wait, just wait, nothing. Like how much time it will take. We just came 7:30. You can say what's the time right now? We haven't eaten anything. I've been driving from last 34 hours. Okay, so I don't feel like we have to just wait. What we can say? We have nothing to do else. कश्मीर से बाहर फंसे लोगों का घर आना लगातार जारी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये श्रीनगर शहर का कोविड सेंटर है TRC में। यहाँ पे सुबह से ही लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पे दिखी। यहाँ पे लोग अलग अलग रियासतों से, चाहे दिल्ली की बात करें या गोवा से, यहाँ पे लोग आए हैं। यहाँ पे बसों में भी और अपनी गाड़ियों में भी लोग आए हैं और यहाँ पे उनको स्क्रीनिंग की जाती है और यहाँ से उनको क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा जा रहा है। हालांकि लोगों ने शिकायत की है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं वो पुख्ता नहीं है। जिस तरह की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस तरह की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ नहीं है, या जिस तरह की टेस्टिंग होनी चाहिए थी अभी उस तरह की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। जो आने वाले लोगों का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उस तरह से इंतजामात यहाँ पे अभी नहीं किए गए हैं। फिरोज बानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 1200 मुसाफिरों को लेकर एक खुसूसी ट्रेन आई। ये ट्रेन दिल्ली से आई और आज सुबह जम्मू पहुंची। दिल्ली में दरमानदा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को लेकर ये ट्रेन आई। सरकार ने दिल्ली से 15 शहरों के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया है। ये ट्रेन भी उसी का एक हिस्सा है। ट्रेन में आए सभी अफराद ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया की काफ़ी सताइश की। रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था। नमूने लेने के बाद इन अफराद को क्वारंटीन सेंटरों में भेजा गया। टेस्ट को नतीजे आने तक ये अफराद क्वारंटीन में रहेंगे। सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत लेट लिया लेकिन फाइनली स्टेप लिया कि हमें वहाँ से निकाला, क्योंकि लास्ट 2 महीने हमने जो वहाँ निकाले हैं वो एक तो अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बाहर तो निकल नहीं सकते थे, तो पूरे 2 महीने एक रूम में बंद थे। तो हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लास्ट में कुछ ऐसा स्टेप लिया जिससे हम अपने अपने घर को जा रहे हैं। दिल्ली से आए थे, सफ़र रह गया अच्छा है। रिजर्वेशन वाली गाड़ी थी, 1600 रुपये एक जने का था। हम यहाँ सुबह 5 बजे पहुँचे थे। 5 बजे से यहाँ से कोरोना टेस्ट वेस्ट हो रहा है। इंतज़ाम बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इधर बहुत अच्छा इंतज़ाम है, मगर सख्ती वक्ती कोई नहीं है। बिल्कुल सफ़र मेरा बिल्कुल सही रहा। आज बड़े 50 दिनों के बाद मैं आया हूँ इधर पर। बहुत लंबा सफ़र रहा मेरे लिए उधर फंसना, क्योंकि मैं रहने वाला यहाँ का हूँ और मैं वहाँ पढ़ाई के तौर पर रहा, फंस गया था मैं उधर बड़ी देर से। मैं बड़े लंबे से वेट कर रहा था टाइम से कि आएंगे हमारे लिए कोई ट्रेन में का सुविधा मिल जाए हमें, लेकिन चलो देर हुई, लेकिन लेट आए जब भी शुक्रिया गवर्नमेंट का। तकरीबन 1200 पैसेंजर्स हैं। सभी पैसेंजर्स को एक एक करके उतारा जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म मेंटेन रहे। सैम्पलिंग शुरू हो चुकी है। जल्द ही हम देखेंगे कि वो लोग अपने अपने कंटेनमेंट बेस में जा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सफ़र सुखद रहा होगा, सुखम रहा होगा भारतीय रेल के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट ना निकले। जम्मू में लॉकडाउन का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू और उसके आसपास के इलाकों के लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, ताहम कुछ निजी गाड़ियों की नकल-हमल देखने को मिली। जम्मू में आज कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें खुली देखी गई। रेड जोन इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बांडीपुरा और मुल्क की दूसरी रियासतों से लाए गए गुरेज के दरमानदा मुसाफिरों का पहला काफिला आज गुरेज पहुंचा। मुसाफिरों को रवाना करने से पहले लाल किला और मोड़ पर उनकी बाज़ाब्ता तौर पर स्क्रीनिंग की गई। 75 गांव में 613 मुसाफिर हिफाजत के साथ गुरेज पहुंच गए हैं। गुरेज में भी इन मुसाफिरों की जांच के लिए SDM गुरेज की निगरानी में इंतजाम किए गए। जो है वो खोल दिया गया है और तकरीबन अभी तक 1200 लोगों को गुरेज पहुंचाया गया है और मेरी गुजारिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके बाकी लोग जो फंसे हुए हैं उनको भी फौरी तौर गुरेज पहुंचाया जाए। और आज टीचर साहब के इजाज़त से गुरेज ट्रेन के दरमानदा तकरीबन 300 लोग गुरेज आप पहुंचे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस का खास करें ताकि इस मौलिक जैसी बीमारी से बच जाए। आज से हमने गुरेज का जो यहाँ पे दरमानदा मुसाफिर थे उनको अलाउ किया है फ्रॉम बांडीपुरा टू गुरेज। इसमें हमारे आज तकरीबन 613
जो पैसेंजर्स थे वो हमने गुरेज रवाना की। इसके लिए हमने टाइमिंग जो रखी हुई है वो है सुबह 5:30 से 11 तक। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है हमारा लाल किला मोड़ पेटकूट में कंप्लीट करके, जहाँ पे इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग जो हेल्थ डिपार्टमेंट करता है, प्रॉपर फ्यूमिगेशन जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी के लोग करते हैं, और उसके बाद जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स वहाँ पे ये सबमिट करके तो गुरेज की तरफ। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत कुलगाम ने एक पहल के तहत जिले की हामिला खवातीन के लिए खुसूसी टेस्ट कराने की मुहिम शुरू की है और इस सिलसिले में इन हामिला खवातीन का टेस्ट किया जा रहा है जिनके हमल का वक्त करीब है। जिले से इस वक्त रोजाना 10 ऐसी खवातीन का टेस्ट किया जा रहा है जो कि हमल के करीब हैं। DC कुलगाम शौकत इजाज भट्ट ने बताया कि जिला इंतजामिया ने कोरोना वायरस से मुस्बत पाई गई हामिला खवातीन के लिए काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल की खिदमात बहम रखी हैं ताकि वहाँ जराही की सहूलत बहम पहुंचाई जा सके। इसी तरह दीगर हामिला खवातीन का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेक्टेड मदर्स हैं उनका हम रेगुलरली 10-10 का स्वैब हमेशा ले रहे हैं। आज तक हमने जिनके डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बहुत नज़दीक है, मतलब 14 दिन कम है, तो 126 हमने उन स्वैब्स कल तक लिए थे और जो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट 2 बाकी सब नेगेटिव आए हैं। तो इस सिलसिले हमने 2 हॉस्पिटल रखे हैं। एक अगर कोई पॉजिटिव लेडी आएगी प्रेग्नेंट तो उसके लिए कोई और सर्जरी, उसके लिए हमने काजीगुंड का इमरजेंसी हॉस्पिटल नोटिफाई किया, और बाकी जो नॉर्मल कोविड फ्री हैं तो उनके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अवेलेबल है। कोविड अस्पताल कुपवाड़ा में जेर इलाज कोरोना वायरस में मुब्तला 5 मजीद मरीज सेहतयाब होकर आज घरों को लौट गए हैं, जिनमें से मकाम शाहवली तिरगमुला से एक ही कुंबे के 3 बहनें शामिल हैं जो इस बीमारी से मुतासर थीं। इस तरह से जिले में इस बीमारी से अब तक दर्जनों अफराद सेहतयाब हो गए हैं। इस मौके पर कोविड अस्पताल कुपवाड़ा के नोडल अफसर डॉक्टर फयाज की मौजूदगी में उन्हें गुलदस्ते पेश किए गए और सेहतयाब हुए मरीजों से कहा गया कि अब घर में एहतियात से रहें। और वहीं जिला रामबन में कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन के ट्विटर हैंडल के जरिए आज सुबह इस बात की तस्दीक की गई। कहा गया कि जिला रामबन में 3 कोरोना मुस्बत नतायज सामने आए हैं। तीनों मरीज बैरून रियासत से सफर करके रामबन पहुंचे थे, जहां उन्हें इंतजामिया की जानिब से क्वारंटीन किया गया था। मुस्बत नतायज आने के बाद मरीजों को सीडी अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया गया। इंतजामिया ने लोगों से न घबराने और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। ये तीनों वो लोग हैं जो माइग्रेशन के द्वारा वापस लाए जा रहे थे। एक डेजिग्नेटेड मैनर में इनको लाया जा रहा है। इनके पूरे जो हिस्ट्री होती है, ट्रैवल हिस्ट्री, वो हमारे पास होती है। ये इनके फ़ोन नंबर्स होते हैं और इनको हम डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन्स में रखते हैं। तो ये लोकल लोगों के साथ इनका कोई टच नहीं होता है जब तक इनका कोई रिजल्ट आता नहीं है। तो 3 लोगों का आज पॉजिटिव रिजल्ट आया है और इन तीनों को फर्दर मैनेजमेंट के लिए कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। क्वारंटीन सेंटर सबको पता है कौन सी जगह हमने ली है, उन जगहों से दूर रहना है, उन जगहों के लोगों को मिलने की कोशिश नहीं करनी है, खास करके जो रिलेटिव्स हैं, क्योंकि ये सारे लोकल लोग हैं। ये बहुत दिनों के बाद बाहर से वापस आए हैं, तो नेचुरली रिलेटिव्स की चाहत रहती है कि वो जाके उनको देखें या उनको मिलें। बट मेरी अपील यही रहेगी लोगों से कि जब तक इनके रिजल्ट्स नेगेटिव डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं और ये अपने होम क्वारंटीन के लिए भेजे नहीं जाते हैं तो इनके साथ कोई राब्ता ना बनाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर से दूर रहा जाए। जिला कठुआ में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होने के बाद जिले के कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। चंद खतरिया, चंद रोधियान, खजूरिया, फार्म, बलबार और बिशोली को हॉटस्पॉट करार दिया गया। इन इलाकों में लोगों को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। इन इलाकों में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। तक 18 केसेस जो है पॉजिटिव आ चुके हैं कठुआ के, जिसमें से एक रिकवरी हो चुकी है छंद खतरिया की। लेकिन अभी तक वो भी एरिया जो है रेड जोन में आता है, कंटेनमेंट जोन में आता है, उसको भी हमने अभी फ्री नहीं किया है। इसके अलावा छन मोरियाँ, यहाँ खजूरिया फार्म्स, ये जो फिश फार्म के पास है, उसके बाद अभी निरंकारी भवन, उसके बाद बसोली, बिलावर, ये एरिया जो है रेड जोन कंटेनमेंट जोन में हमने कन्वर्ट कर दिए हैं। अभी ऑर्डर हमने इशू कर दिए हैं इसके लिए। नोडल ऑफिसर लगाए हैं, कोर नोडल ऑफिसर लगाए हुए हैं और नाका पार्टी भी लगा दी है। इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट इन एरियाज में बिल्कुल